हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग पीपीए के नाम से जरूर जानते होंगे। प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ने 4 सितंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी, जिसको हम सभी लोग पीपीए के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के, और इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 4 सितंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। और पीपीए यानी कि प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें असिस्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इस एडवर्टाइजमेंट में जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट की पोजीशन के लिए लीगल डिपार्टमेंट में, वो आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। यानी कि ये जॉब जो आपकी है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। और इसमें आपका पीपीए यानी कि प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के साथ जो मिनिमम टर्म पीरियड बनेगा, वो आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और इन्होंने साथ ही साथ आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ असिस्टेंट के तौर पे 35,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि आपकी ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट्स को अदर देन योर रेम्युनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट और पर्क्स और अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट्स ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसको लीगल स्टैब्लिशमेंट में लीगल वर्क करते हुए 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है, यानी कि अगर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो कि मेजरली अपनी प्रैक्टिस हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता है, और उस कैंडिडेट को प्रैक्टिस करते हुए 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि किसी लीगल स्टैब्लिशमेंट में लीगल वर्क कर रहे हैं पिछले 5 साल से।
तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने मास्टर्स की डिग्री यानी कि एलएलएम की डिग्री भी ले रखी है, वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट है। और अगर कैंडिडेट के पास एलएलएम की डिग्री के साथ साथ एमबीए की डिग्री भी है तो वो इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट को बिलो 35 इयर्स हुए हैं एज पर ऑन 1 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग, तो वो इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। यानी 1 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज बिलो 35 ईयर होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का या तो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है या फिर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही किया जाएगा पीपीए के द्वारा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली फिलअप करें और उस फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि पीपीए यानी कि प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी आपको फर्दर कम्युनिकेशन यानी कि फर्दर इंटीमेशन इंटरव्यू के लिए इन्हीं तीनों में से किसी भी मेथड के द्वारा प्रोवाइड कराएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप कैंडिडेट अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली फिलअप करें, स्पेशली इन तीनों चीजों को। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 3 को और पेज नंबर 4 को, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को और अगले इसके पेज को आपको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ने मांगी हैं, जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त भी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे या फिर अपने यूट्यूब पे ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि आप सभी कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो पाए और आप अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, जैसे कि आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लगाएंगे इस फॉर्म के साथ, और उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाएंगे और आप अपने एक्सपीरियंस लेटर को भी इस फॉर्म के साथ लगाएंगे। आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप इस फॉर्म के साथ लगाएंगे, इनको सेल्फ अटेस्ट करेंगे। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है आपको हर एक पेज पे अपने सिग्नेचर और डेट मेंशन करनी होगी। साथ ही साथ आपको इस फॉर्म के साथ 2 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को भी भेजना है और उन दोनों फोटोज के पीछे यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो के पीछे आप कैंडिडेट्स को अपना नाम मेंशन करना है। ये सारी चीजें आप एक एनवलप में डालेंगे। आप इस फॉर्म को एनवलप में डालने के बाद पोस्ट करेंगे। एड्रेस मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। द सेक्रेटरी प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर उड़ीसा, पिन कोड इज 754142। इस एड्रेस पे आप सभी कैंडिडेट्स को अपने एनवलप को पोस्ट करना है और आप सभी कैंडिडेट्स अपने एनवलप पे बोल्ड लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ब्रैकेट में लीगल मेंशन करेंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 20 सितंबर 2024 यानी कि 20 सितंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जाए,
तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी उड़ीसा रहने वाली है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ने बताई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। हमने हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा है। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब लीगल फर्टिनिटी के लिए हर एक दिन वैकेंसी बाहर निकल के आए। हम लोग चैनल पे हर एक दिन जो भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए निकल के आती है उसे चैनल पे डेली अपडेट करते हैं। मैं चाहूंगा जो भी कैंडिडेट चाहता है कि लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग उसे टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।